हेलो दोस्तों, बीपीसी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज लेके आया हूँ जीव विज्ञान से संबंधित पार्ट 11 है दोस्तों। इससे पहले 10 पार्ट को बना दिया गया है और भिन्न भिन्न सब्जेक्ट है ना, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट का है इसका। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों, जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे आपको 9,500 क्वेश्चन को रिवाइज करने का मौका आपको देंगे दोस्तों, जो आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्वेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑनलाइनर क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहना है, लास्ट तक देखना है। और हार्मोन से संबंधित आपको हम कुछ फिगर के बारे में बताते हैं। देखिए, इस तरह से हार्मोन जो है कहाँ कहाँ से स्रावित होगा और कहाँ कहाँ से निकलेगा, इस तरह से हम आपको बताएंगे दोस्तों। देख रहे हैं, इंसुलिन यहाँ से हो जाता है, पैनक्रियाज यहाँ है निकलता है ना, लेप्टिन यहाँ से निकलता है। इस तरह से बहुत सारे जो इस आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखेंगे, इस तरह से हार्मोन होता है। इसका फिगर भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का हार्मोन आपको नजर आएगा। तो टेस्टोस्टेरोन को देख लीजिए, इस तरह से रहता है दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन इस तरह से रहता है, तो आपको देखना इसी तरह से। यहाँ पे देखिए लेप्टिन, इंसुलिन है ना, लेप्टिन, इंसुलिन, इसी के बारे में ग्लिसरीन है ना, इसी से जो एनर्जी है ना एक्सपेंडेड होता है, उसी एनर्जी जो निकलता है ना, जो उससे आपको है ना, पैनक्रियाज देखिए, स्टोमच है ना। अब बहुत सारी चीज़, पैनक्रियाज है, स्टोमच, बहुत सारी चीज़ इसी से संबंधित आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो हम चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए दोस्तों, बने रहना, लास्ट तक देखना है दोस्तों। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक की मात्रा, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? मात्रा नहीं दोस्तों, मानव है ना, शरीर में क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथियों को कार्य को नियमन करना, थायराइड ग्रंथियों के कार्य को नियमन करना इसका मुख्य भूमिका है। ठीक है, इससे विश्लेषण कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखिएगा। थायराइड, ये सब पॉइंट है ना, ये आप कॉपी कलम लीजिए और इसको नोट करने का प्रयास करिए। आप बार बार आप रिवाइज करने का प्रयास करिए, तब आपको आने वाली जो आपकी सफलता है, या आपके जो परीक्षा पास करने वाले हैं या जो परीक्षा देने वाले हैं, उसमें आप बड़े काम के हासिल कर पाइएगा। तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का कार्य को नियमित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक बने रहना, इस स्किप वीडियो को नहीं करना। लैंगरहैंस द्वीप का में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा अग्नाशय पाए जाते हैं। हम ऊपर आपको फिगर बताए थे ना, पैनक्रियाज लैंगरहैंस के उपद्वीपक में पाए जाते हैं, तो अग्नाशय या इसको पैनक्रियाज हम बोलते हैं। इससे संबंधित विश्लेषण हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना। लैंगरहैंस द्वीप का है ना, जिसको अग्नाशय या पैनक्रियाज में पाया जाता है। स्लेट ऑफ लैंगरहैंस है ना, से इंसुलिन नामक स्रावित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज या चीनिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? चीनिया रोग हो जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या सुई या गोली लेना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। बने रहना चैनल पर दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंजेक्शन या सुई गोली लेना पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि इसी को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे छोटी ग्रंथि यही है और मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करता है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखिए ग्रोथ हार्मोन जो कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, सोमैट्रोपिक हार्मोन जिसे एसटीएच, सोमैट्रोपिक हार्मोन जिसे एसटीएच, यह हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से है ना ग्लास्टिसिम या भीमकायकता, ग्लास्टिसिम या भीमकायकता कमी से बौनापन रोग होता है। ड्वार्फिज्म
फिट डॉग होता है, समझ रहे बात को, जिसको हम लोग बौनापन कहते हैं। तो बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? एसटीएच की कमी से होता है, जिसको हम, ठीक है, सोमैट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। भीमयाक्ता या एवं कमी से होता है बौनापन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी थायराइड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड है। या लाइरिक्स के पास स्थित है। कहाँ स्थित होती है? लाइरिक्स के पास स्थित है। इस ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, याद रखेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायरॉयड ग्लैंड है। यह लाइरिक्स के पास स्थित होता है और इस ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण आयोडीन और प्रोटीन से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? आयोडीन और प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा। इसका निर्माण किससे होता है? आयोडीन और प्रोटीन से होता है, ठीक है। यह शरीर में होने वाली उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। यह कोशिका में श्वसन के सहायक होता है, याद रखिएगा। यह शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। यह कोशिका श्वसन में सहायक होता है। अगला है एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करता है। यह एंड्रोजन सेक्स हार्मोन स्रावित करता है। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन स्रावित करता है। कौन? एड्रिनल ग्लैंड। कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। स्रावित करता है। यह सेकेंडरी सेक्सुअल चैप्टर द्वितीय लैंगिक को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन, जिसमें दाढ़ी आना, मूछ आना, जननांगों का विकास होना, शरीर के अन्य भागों को बाल आने का काम करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, हम हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन जो पढ़ेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा सी है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। यकृत हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जो शरीर को रक्त को जमने नहीं देता है। शरीर को रक्त को जमने नहीं देता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। यकृत में हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, याद रखिएगा। यकृत में किसका निर्माण होता है? हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जो शरीर को रक्त को जमने से नहीं देता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथ है, याद रखिएगा। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का क्या है? ग्रंथि है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना है दोस्तों, चैनल पर लास्ट तक देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंत और बाह्यस्रावी दोनों है? तो अभी पढ़े थे आप, है ना। तो कौन सा होगा? याद रखिएगा पैनक्रियाज, है ना, जिसको हम अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, उसी को हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अंत बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, क्या है? अंत और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों। वैसा ग्रंथि जो नालिका युक्त ग्रंथि होते हैं, एक्सटॉसिन ग्लैंड कहते हैं, या बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा, वैसा ग्रंथि जो नालिका युक्त ग्रंथि होती है, एक्सटोसिन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक्सटोसिन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथि हम लोग कहते हैं। देखिए, बना लीजिएगा नोट्स दोस्तों, और बार बार रिवाइज करेगा। वैसा ग्रंथि जो नालिका विहीन होता है, नालिका एगो युक्त होता है ना, मैंने उसमें नालिका मौजूद रहता है। इसमें नालिका विहीन का मतलब इसमें नालिका नहीं होता है। इंडोस्राइन ग्लैंड, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना, इंडोराइन ग्लैंड, है ना, इंडोरालाइन ग्लैंड हमारे शरीर के हार्मोन को स्रावित करता है, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए, याद रखिए, नालिका विहीन ग्रंथि कौन है ना, तो इंडोसेराइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलते हैं हम लोग, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड है, नालिका विहीन, इसमें नालिका नहीं होता है। एंड्रोग्लैंड ग्लैंड जो होता है, जो हमारे शरीर के हार्मोन को स्रावित करता है और विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडियस रोग होता है। डायबिटीज से इंसिपिडियस रोग होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज इंसिपिड रोग इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय के लैंगर सहस्त्रद्वीप का जिसमें बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है, याद रखिएगा। डायबिटीज इंसिपिडियस रोग जो होता है, इंसुलिन के कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगर सहस्त्रद्वीप का बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है।
अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में, बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना है। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित किस तरह उपस्थित हो जाते हैं? रक्त में जो हार्मोन उपस्थित रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, सभी की तरह रहता है, जैसे मोनोमर की तरह रहता है, डिनर की तरह रहता है, पॉलीमर की तरह रहता है। याद रखें, रक्त में जो हार्मोन होता है किस तरह उपस्थित रहता है? तो डिनर के रूप में रहता है, पॉलीमर के रूप में रहता है, मोनोमर के रूप में रहता है। रक्त में हार्मोन डिनर, मोनोमर और पॉलीमर के सभी प्रकार के रूपों में रहता है। मनुष्य में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है, तो याद रखिएगा, पॉलीजीन्स द्वारा। मनुष्य में त्वचा का रंग किसके द्वारा? पॉलीजीन्स के द्वारा। मनुष्य में पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा का रंग निर्धारण होता है। मनुष्य के त्वचा के नीचे मेलेनिन पिगमेंट पाई जाती है, याद रखिएगा। यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक रहता है वो काला होता है, जिनमें कम रहता है वो गोरा होता है। एक चीज़ याद रखिए, मनुष्य में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है, त्वचा का रंग का नियंत्रण होता है, याद रखिए, किसका होता है? नियंत्रण होता है, किसका? पॉलीजीन्स के द्वारा। पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा का रंग का निर्धारण होता है, किसका? पॉलीजीन्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य के त्वचा के नीचे मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, जितना ज़्यादा रहेगा तो काला रहेगा, कम रहेगा तो क्या होगा? गोरा रहेगा। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन। अगर प्राकृतिक रूप से रहेगा तो एथिलीन, और कृत्रिम रूप से रहेगा तो एसिटिलीन उपयोग। मीथेन को मार्स गैस या कीचड़ गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस या कीचड़ गैस भी कहते हैं। हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या आते हैं? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। लौह की कमी के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हम लोग देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। यकृत का औसत वजन 1500 ग्राम से लेकर 1.5 kg होती है ना। 1500 ग्राम का ये या 1.5 kg का ये। यकृत में पीत का निर्माण होता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखें, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि याद रखेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। तिल्ली को रक्त बैंक भी कहते हैं, आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। तिल्ली को क्या कहते हैं? रक्त बैंक या आरबीसी को कब्र भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे दोस्तों, लास्ट तक देखेंगे। इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो याद रखिएगा, पैंक्रियाज से निकलता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं ना। पैंक्रियाज जो पाए जाने वाले लैंगर दीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? मधुमेह या चीनिया रोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, लैंगर द्वीप को जो इंसुलिन का स्रावन करता है वो स्थित होता है अग्नाशय स्थित होता है। कौन सा? अग्नाशय में स्थित होता है। लैंगर द्वीप जो इंसुलिन को स्रावित करता है और कहाँ होता है? अग्नाशय में स्थित होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों तरह कार्य करता है। क्या करता है? अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह से कार्य करने का काम करता है। यह एंजाइम तथा हार्मोन को दोनों को स्रावित करता है। किसको किसको? एंजाइम को भी स्रावित करता है या हार्मोन को भी स्रावित करता है। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। निम्नलिखित में शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। कौन सा? अग्नाशय। याद रखिए, मानव के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, जिससे कमी से चीनिया रोग होता है, ठीक है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन रुधिर दाब बढ़ जाता है? किस राब है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडिनल ग्रंथि के द्वारा। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो एडिनल ग्लैंड द्वारा बढ़ जाता है। किसके द्वारा? एडिनल ग्लैंड के द्वारा बढ़ जाता है। हम लोग विश्लेषण देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एक पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन, याद रखिएगा, जो आमाशय में एचसीएल को स्रावन को उत्तेजित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करने का काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है महिलाओं को
मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो लैंगरहैंस द्वीप का हम आपको बताए थे, लैंगरहैंस द्वीप का से ऊपर बताए थे दोस्तों, इंसुलिन का होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि से कैल्सिट्रॉन होता है। क्या होता है? कैल्सिट्रॉन होता है। क्या होता है? कैल्सिट्रॉन होता है। और एड्रिनल से एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन हम लोग पढ़े थे, थायराइड ग्रंथि से कैल्सिट्रॉन होता है, एड्रिनल से एपिनेफ्रिन होता है, एड्रिनल से एपिनेफ्रिन स्रावित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप को निम्नलिखित किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आप चलते हैं दोस्तों हम लोग उसका विश्लेषण, है ना। मानव शरीर में रक्तचाप, मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के नियंत्रण से होता है। किसके? एड्रिनल ग्लैंड के नियंत्रण से। यह किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इनमें नीन हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन हार्मोन स्रावित होते हैं हम लोग देखेंगे। माइनरोलोरोटोडिस, यह हार्मोन शरीर के खनिज लवण को नियंत्रित करने का काम करता है। मिनरोलोकोर्टिक्स जो होता है यह खनिज लवण को, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, यह हार्मोन शुगर, प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होता है ना। यह हार्मोन शुगर केन, जिसको नॉन शुगर केन बोलते हैं, या प्रोटीन, फैट, है ना, या कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करने का काम करता है। एड्रोजन सेक्स हार्मोन, यह हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित करता है, जैसे दाढ़ी आना, मूछ आना, जनांग विकास आदि भावों को, बाल को आना का नियंत्रित करता है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर। ठीक है, इंसुलिन उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखेगा, अभी हम आपको बताए थे शर्करा करता। कौन करता? शर्करा करता। इंसुलिन शर्करा उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीप का बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जिसमें वह ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज ये है, इसको परिवर्तित कर देगा किस में? ग्लाइकोजन में। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना दोस्तों चैनल पर लास्ट तक। फलों को पकाने से पहले गिर पर कुछ मामला उपज महत्वपूर्ण हानि होती है, यह किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑक्सीजन को छिड़काव के द्वारा, ऑक्सीजन हार्मोन को छिड़काव द्वारा, ऑक्सीजन हार्मोन छिड़काव द्वारा फलों को पकने से पहले गिरने से रोका जा सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक बने रहना। जैविक रंजक या बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है कि कारण क्या है? तो याद रखिएगा, मेलानिन है। इसका कारण क्या है? मेलानिन। ठीक है, जैविक रंजक जिसे बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, मेलानिन कहा जाता है। मेलानिन वर्णक जो मनुष्य के त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, हार्मोन एड्रेनलिन क्या है? याद रखिएगा, तो यह जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर को समझने शरीर की सहायता करता है। कौन सा? हार्मोन जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन होता है। हार्मोन एड्रेनलिन जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है या तनाव के स्तर को समझने के शरीर को सहायता करता है। एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन इसको कहते हैं। इसे लारो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है, लारो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है। कौन सा? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी थाइमस ग्रंथि सीने के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? याद रखिएगा, है ना, सीने के ऊपरी हिस्से में स्थित, जो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। यह कई प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है।
ठीक है, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन है ना, तो कहा ये प्रोजेस्टेरॉन जब भी होगा तो गर्भाशय महिलाओं को होगा। किसके द्वारा? गर्भाशय महिलाओं को। टेस्टोस्टेरोन कहाँ होगा? तो अंडाशय पुरुषों का होगा, है ना, अंडाशय पुरुषों का होगा। ठीक है, थायरॉक्सिन कहाँ होगा? तो थायराइड से होगा। किससे? थायराइड से होगा। इंसुलिन अग्नाशय से होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय फीमेल का होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष जो मेल का होता है, थायरॉक्सिन थायराइड का होता है, इंसुलिन अग्नाशय से होता है। 25 नंबर, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकने हेतु प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा इथैफॉन। इथैफॉन का किस रसायन का पकने के लिए प्रयोग होता है? इथेफॉन का प्रयोग होता है। किसका? इथेफॉन का प्रयोग होता है। फल को पकने में इथेफॉन इथिलीन का प्रयोग, जिसको हम इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। इथेफॉन उसी का नाम है इथिलीन। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, है ना। हम लोग देखेंगे अग्नाशय किस प्रकार स्रावित करता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन करता है। अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड, है ना, ब्लड में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, फिर देखते हैं पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है तथा पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है तथा पित्ताशय में क्या होता है? जमा हो जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, मनुष्य में मुख गुहा, ठीक है, जिसे सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। समझिएगा, मनुष्य या मुख गुहा में क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, जिसमें लार स्रावित होता है। ठीक है, लार में टॉक्सटाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में परिवर्तित करता है। लार क्या करता है? ठीक है, लार में टाइलिन नामक। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन को देखना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा घेघा रोग होता है। कौन सा? घेघा रोग होता है। घेघा रोग जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब आयोडीन में T4 T3 दोनों बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, घबराहट, बेचैनी, नींद में कठिनाई इत्यादि होता है। थायराइड में भूख में वृद्धि, घबराहट, बेचैनी, कठिनाई तथा इत्यादि में वृद्धि होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। कई बार पढ़ चुके हैं हम। बौनापन, मिजेट कहा जाता है। बौनापन को मिजेट भी कहा जाता है। कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन है। कौन है? तो याद रखिएगा 2,4-D है। कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान, है ना, हार्मोन है। ठीक है, 2,4-D डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड जो कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन है। ठीक है, यह बेडिकेट खरपतवार या नासी कहलाता है। नासी है वैसा रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करता है। खरपतवार को नासी कहलाता है। STH हार्मोन स्रावित होता है। याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा। STH हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ACTH एडिनल कॉर्टिव, है ना, ACTH इसका जो फुल फॉर्म होता है एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि स्रावित होता है। यह हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन स्रावित करने का उत्तेजित काम करता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि क्या है? शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे मानव, है ना, सबसे छोटी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है,
क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त क्या निकालना होता है, ग्लूकोज निकालना होता है। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से ग्लूकोज। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज निकालने के लिए डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह या चीनिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार जल पीना पड़ता है। अब आते हैं 31 नंबर, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, शरीर में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। शरीर में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, शरीर में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन कार्य करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, अबटू ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, अबटू ग्रंथि के द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन अबटू ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेगा नामक रोग होता है ना। अब आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति रोता है, इसके सक्रिय के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, उसे कहते हैं आश्रुंकारी ग्रंथि। आश्रुंकारी ग्रंथि। आश्रुंकारी ग्रंथि जो होता है, सक्रियता के कारण कोई व्यक्ति रोता है, तब व्यक्ति को नाक जल का विसर्जन होता है। जिसे है ना, नाक से जल का विसर्जन होता है जब वो आदमी रोता है। ठीक है, स्तनधारी में लाल ग्रंथि को लाल ग्रंथि भी कहते हैं। यह टाइलिन एंजाइम स्रावित करता है जो सहायक होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है तो याद रखिएगा बक्कल कोटरन में होता है। बक्कल कोटरन में स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, बक्कल कोटरन में होता है। क्या, बक्कल कोटरन में। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि जो सीने के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। यह ग्रंथि शरीर के कीटाणुओं को नष्ट करता है तथा अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। गुर्दे के ठीक ऊपर पाए जाने वाला ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। गुर्दे के ऊपर पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के द्वारा। प्रकाशनुवर्ती संचलन ऑक्सीजन द्वारा नियंत्रित होता है। ऑक्सीजन पौधे के वृद्धि में सहायक होता है। यह फल एवं फूल को झड़ने को बचाने का काम करता है। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन में सहायता होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, पौधों में कोशिकाओं विभाजन में सहायता करता है तथा बीज के अंकुरण में भी सहायता होता है। एथिलीन पौधों में गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायता करता है। दुग्धजनक हार्मोन स्रावन कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा स्तन ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है, स्तन ग्रंथि में। दूधजनक हार्मोन स्रावन स्तन ग्रंथि में होता है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। निषेचन के बाद अंडाशय से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। गर्भाशय में बच्चा प्लेसेंटा या आयरा द्वारा भोजन ग्रहण करता है। प्लेसेंटा आयरा है ना, द्वारा भोजन ग्रहण करता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है तो याद रखिएगा सी, पाचक रस निकलता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, पाचक रस निकलता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है और पित्ताशय में जमा होता है। शरीर के किसी अंग खराब जिससे मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है तो पैनक्रियाज, किसका, पैनक्रियाज से होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग आए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है तो याद रखिएगा गला। थायराइड कहाँ है, गला में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, गला है। मानव शरीर में लैंगरहर्स्ट के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पाया जाता है अग्नाशय में। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है।
मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट अग्नाशय में पाया जाता है। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन होता है ना। अल्फा कोशिकाओं का ग्लूकोन स्रावित होता है। अल्फा कोशिकाओं से क्या होता है, ग्लूकोन स्रावित होता है, याद रखिएगा, है ना। और गामा कोशिकाओं से, है ना, सिमेटोस्टिन नामक हार्मोन का स्रावित निकलता है। रुधिर से ग्लूकोज की मात्रा को मधुमेह कहलाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। रुधिर में, खून में, यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। अरे भाई उसको कमाई दो, पहले स्थिर रहो, दो एक महीना रहे दो उसको, और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। बोला है बोला, कहाँ जाएगा भाग के, अब कहाँ गया ना गया, गया है लेकिन अब हम पता नहीं जानते हैं, अपना गाँव के लड़का साथ गया। ठीक है, अब कमाई दो, वो आएंगे। तो खखन है, और खखन नहीं है, वो खखन है, और बाल बच्चा भी घर जाएगा, खखन होगा तब ना कमाने के लिए गया है जी। चलो थाना में FIR करूँ उसके प्रति। उस तापमान का माप कितना होगा जो मानव शरीर में समानता पाया जाता है, तो याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान मानव शरीर में पाया जाता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 फ़ारेनहाइट माप बिंदु है। ठीक है, रोमर पैमाना के हिसाब से भाप बिंदु 80 है ना, रोमर है। ठीक है, केल्विन पैमाना के हिसाब से 273 केल्विन है। भाप बिंदु से 373 केल्विन है। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री है। ग्रेवे रोग थायराइड ग्रंथि वृद्धि के कारण अतिस्राव के कारण होता है, तो याद रखिए थायराइड हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण, थायराइड हार्मोन के कारण होता है। ग्रेवे रोग या थायराइड वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन के कारण होता है। ग्रेवे रोग आँख फूलकर नेट कटोरा बाहर निकल आता है। क्या होता है, ग्रेवे रोग में आँख फूलकर नेट कोटर से बाहर निकल आता है। टॉक्सिन ग्वाइटर है ना, जिसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है। टॉक्सिन ग्वाइटर से क्या होता है, हृदय गति तीव्र हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाता है। ठीक है, टॉक्सिन ग्वाइटर से, याद रखिएगा। अपटू ग्रंथि से थायरोक्सिन एवं ट्रायोथायरोइन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो याद रखिएगा यकृत नहीं है, यकृत नहीं है, यकृत में मनुष्य अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है। पित्त का स्रावित यकृत के द्वारा होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हार्मोन का स्रावन शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। अब हम लोग आते हैं पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वो प्रकाश की ओर झुक जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन झुक जाता है। पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है। ऑक्सीजन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। यह पौधों की वृद्धि और नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह पौधों की वृद्धि और नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुख की और पार्श्व कक्षीय कलिकाएं वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों, साइटोकाइनिन या जीर्णता को रोकता है। किसको, जीर्णता को रोकता है। जिब्रेलिन यह पौधों को बौनापन को लंबा कर देता है। जिब्रेलिन क्या करता है, पौधों को बौना और उससे क्या कर देता है, लंबा होने का काम करता है। एब्सिक एसिड या वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुप्तावस्था में रखा जाता है।
वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, याद रखिएगा, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। वृद्धि हार्मोन कार्य कभी कभी प्रोत्साहक और कभी कभी अवरोधक के रूप में कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन सोमैट्रोपिक हार्मोन यह शरीर के वृद्धि हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता अथवा एग्रोमिगली विकार उत्पन्न होता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई समानता से बहुत अधिक बढ़ जाता है, हड्डियों को भारी मोटी हो जाती है। ठीक है। बाल्यावस्था में इस हार्मोन को कम स्रावन से शरीर में वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्य बौनापन हो जाता है। ठीक है। थायरोटोपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथियों से कार्य उद्दीपन करता है। पौधों में बौनापन जिबरेलिन अम्ल द्वारा उपचार किया जाता है, याद रखिएगा। बौनापन किसके द्वारा? जिबरेलिन के द्वारा उपचार किया जाता है। जिबरेलिन हार्मोन का खोज जापानी वैज्ञानिक कुरसोवा ने 1926 में किया था। कब किया था? जापानी वैज्ञानिक 1926 में किया था। यह पौधे को बौनों को लंबा कर देता है, यह बीजों को प्रसूति भंग कर उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन यह फसलों को गिरने में से बचाता है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? फसलों को गिरने से बचाता है। एपिथेलियम हार्मोन फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। पौधों को सर्वोपरि प्राकृतिक हार्मोन है, याद रखिएगा, तो IAA होता है। पौधों को सर्वोपरि प्राकृतिक ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन होता है, IAA है। ऑक्सीजन का खोज 1880 में डार्विन ने किया था। 1880 में ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। पत्ती एवं फसलों को विलंगन ऑक्सीजन रोक रखता है। फ्लोरोजीन्स फूलों को खिलने वाला हार्मोन कहला जाता है। फूलों को खिलने वाला फ्लोरोजीन्स कहलाता है। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जानवर पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीन। ये जो क्या है? पौधों में पाए जाने वाला। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालाइन क्या है ना? ऑक्सीजन जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन हमारे फसलों को गिरने से बचाने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन के द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्प मात्रा से डायबिटीज नामक रोग होता है। पौधों में ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरीन आदि हार्मोन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरोजीन्स यदि हार्मोन पौधों में पाया जाता है। रक्त के शर्करा के वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। रक्त में शुगर के स्तर वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा चलता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, याद रखिएगा, है ना। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन की अल्प मात्रा सेवन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है। इसके अति अल्प श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। यकृत में पित्त का श्रावण होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार एक थैली के रूप में होता है। निम्न में कौन सा हार्मोन विरुद्धावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति बदलाव लाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति का बदलाव लाता है। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु को निर्माण करना। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्पत्ति करना। नर में जनन अंग 15 से 18 वर्ष की उम्र में क्रियाशील हो जाता है। एस्ट्रोजन गर्भाशय या योनि भागशीषण और स्तनों को विकास को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाधान के निर्माण वाला हार्मोन कहलाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाधान के निर्माण वाला हार्मोन कहलाता है। ठीक है।
थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है। अग्नाशय रस मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिप्सिन कहलाता है। अग्नाशय रस मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन की एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस ट्रिप्सिन एमाइलेज या माल्टोज या कार्बोपेप्टिड्स और लाइपेज एंजाइम में स्रावित करता है। एमाइलेज मंड शर्करा में बदलता है। एमाइलेज मंड क्या करता है? शर्करा में बदलता है। लाइपेज वसा या वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। आंतरिक रस इरेप्सिन मल्टोज लैक्टोज सुक्रोज लाइपोज एंजाइम को स्रावित करता है। मल्टोज क्या करता है? या मल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। देखिए आंतरिक रस जो आंत्र का जो रस होता है इरेप्सिन मल्टोज लैक्टोज सुक्रोज लाइपोज एंजाइम को स्रावित करता है। यहाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ एमाइलेज मंड शर्करा को में बदलता है, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों हर एग्जाम में। 61 नंबर क्वेश्चन अब हम आ गए दोस्तों। जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो कौन सा ग्रंथि है? तो याद रखिएगा श्लेष्मा। श्लेष्मा जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। श्लेष्मा जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि जो दो भागों में बांटा जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि है नल का युक्त होता है, इसे एंजाइम का स्रावन होता है। बहिस्रावी ग्रंथि उदाहरण है दूध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, सरेस या श्लेष्मा ग्रंथि या लाल ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि या नालिका विहीन ग्रंथि होती है, इसे हार्मोन स्रावन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से नलिका विहीन ग्रंथि होता है, हम आपको पढ़ाए होंगे, इसमें हार्मोन का स्रावन होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, प्रापटू ग्रंथि, ये सब होता है। टेस्टस में कौन सा हार्मोन युक्त किया जाता है? टेस्टस में कौन सा हार्मोन को युक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वृषण प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करता है और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्पत्ति करता है। वृषण के अंदर स्थित अंतरा या लीडिंग सेलों को नर हार्मोन को स्रावित करता है, जिन्हें एस्ट्रोजन कहते हैं। सबसे प्रमुख एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। सबसे प्रमुख एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। वृषण या नर जननांग अंग है। वृषण या नर जनन अंग है। यह शरीर के बाहर स्कोटल कोष में स्थित होता है। क्या होता है? शरीर के बाहर स्कोटल कोष में स्थित होता है। अब आते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है यह संश्लेषित होता है, तो याद रखिएगा वृषण में होता है। टेस्टोस्टेरोन एक नर सेक्स हार्मोन है, वृषण में संश्लेषित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षण एवं परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन में वृद्धि करता है। प्रोजेस्टेरोन या क्या करता है? महिलाओं में अंडाशय से स्रावन हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन है, अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। देखिएगा एस्ट्रोजन जो है अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन है एस्ट्रोजन को सहयोग का स्तन में वृद्धि करता है, सहायता करता है। रिलैक्सिन या हार्मोन क्यूबिक सिफाइसिस मुलायम करता है या गर्भाशय की गिरवा को चौड़ा करता है और बच्चा आसानी से पैदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 63 तक देख चुके हैं। ये आपको हार्मोन से संबंधित जितने सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से अवेलेबल है दोस्तों। एक बार नहीं 2 3 4 बार देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।